बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अमजद शुएब साहब ने ऐसा कौन सा ख़तरनाक बयान दिया जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ FIR होगी बल्कि उनको उठा लिया गया और उनकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर ली गई। वो बयान आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे उस बयान के मुतालिक कहाँ पर किया उन्होंने ये बयान। तो ये सारा कुछ आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगा। इसके अलावा और 1-2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमजद शुएब साहब के मुतालिक, उनके बैकग्राउंड के मुतालिक। अमजद शुएब साहब न सिर्फ जर्नलिस्ट हैं बल्कि आर्मी से रिटायर्ड एक ऑफिसर भी हैं जो सियासत के अंदर ख़ास तौर पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं, सोच रखते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जाकर अपनी आरा से आगाह करते हैं और अपना तज्ज़िया भी पेश करते हैं। कुछ इसी तरह का मामला हुआ, वो इमरान रियाज ख़ान का एक शो है बोल के साथ, उसमें तशरीफ़ फरमा थे। इनके अलावा 2-3 और भी गेस्ट मौजूद थे वहाँ पर। इनसे सवाल किया गया कि जनरल साहब, ये जो बदतमीज़ी हो रही है जजेस के साथ, मरीम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो किया है, अगर इतना या इसका 10% भी कोई आम शहरी या कोई और सियासी पार्टी का कारकुन या रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करे तो उसके खिलाफ क्या होगा, जिस पर मुक़्तदर हलकों का हाथ भी ना हो। जिस पर जनरल साहब ने ये जवाब दिया। ये दरअसल में इशारा कर रही थे इमरान रियाज साहब कि ये जो मौजूदा केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, तो ये जो जजों पर तनकीद शुरू की हुई है मुस्लिम लीगियों ने, उस हवाले से ये बेसिकली सवाल था, जिस पर जनरल साहब ने जवाब दिया कि इनको हमेशा रियायत मिलती रही है। किन की बात कर रही है? मुस्लिम लीग नवाज की। दरअसल में उन्होंने इशारा किया पनामा केस की तरफ कि जब पनामा का केस हुआ, इनके खिलाफ जब ये गिल्टी प्रूफ हो गए और इनको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया मियाँ साहब को, तो इन्होंने एक मार्च किया, ये जो इशारा कर रहे थे। तो उस दौरान इन्होंने जजेस पर भी तनकीद की और भी बहुत से हलकों पर तनकीद की, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहबाज गिल अगर कोई बात कर लेता है तो उसको उठा लिया जाता है। उसके अलावा तलाल चौधरी का तज़किरा किया, उनको भी उठा लिया गया था, वो भी हालांकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा जब भी कोई इस तरह का इकदाम करती हैं, कोई बयान देती हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़, तो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद अमजद शुएब साहब ने एक और केस की तरफ इशारा किया कि एक जज ने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ या इनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला सुना दिया गया और फ़ैसले में यह भी कहा गया कि अब इस फैसले पर या इस केस के मुतालिक मीडिया पर कोई बात नहीं होगी, मीडिया पर इस केस को नहीं उछाला जाएगा। उसके बावजूद बाद में मियाँ साहब ने कहा कि ये होते कौन है मीडिया पर इस तरह पाबंदी लगाने वाले और उसको ब्लैक आउट करने वाले। तो मरीम नवाज साहिबा भी इसी तरह की कुछ कोशिश कर रही हैं कि इस केस को उछाला जाए और जजों पर लेवल लगा रही हैं कि ये फ़लाँ पार्टी का जज है और ये फ़लाँ के हक़ में फ़ैसले सुनाता है। तो ये जो कोशिश कर रही है, इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसके बाद इमरान रियाज ने अगला क्वेश्चन किया कि जो दरअसल में इमरान ख़ान ने खातून जज के नाम लेकर जो बात की थी वो बड़ा जुर्म है, ये जो आज हो रहा है मरीम नवाज साहिबा एंड कंपनी जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जुर्म है। जिस पर अमजद शुएब साहब ने कहा कि बिल्कुल अदलिया इस पर खामोश बैठी है, ऐसा न हो कि ऐसा वक्त खुदा न ख्वास्ता आन पहुँचे कि ये अदलिया को, जजेस को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, जजेस को नंगी गालियाँ देने लग जाएँ। ये मौका है, जजेस को एक होना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ खुलकर इनके ख़िलाफ़ होना पड़ेगा, ये जो इक़दाम कर रहे हैं, और इस तरह के इक़दाम को कंडेम करना पड़ेगा जिससे अदलिया की साख जो है बरकरार रह सके, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि जनरल बाजवा की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट लीक हुए थे उस दौरान फिर पकड़ दकड़ शुरू होगी, गिरफ्तारियां, फ़लाँ को पकड़ो, फ़लाँ को छोड़ो, नौकरियों से निकालो, फ़लाँ को नौकरी पे रखो। तो उसके मुतालिक सवाल किया गया, उसको आप किस तरह देखते हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसमें भी ये नहीं होना चाहिए था, किसी की भी पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि जनरल बाजवा साहब
اوپن آ کے اس پہ بات کر لیتے کہ یہ میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنے بھی اثاثے ہیں، مکمل ڈکلیئر ہیں، FBR کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، وہ آ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ کہاں ہیں، میں نے کیونکہ آلریڈی ڈکلیئر کر لیے ہیں۔ تو اس طرح کی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو اس طرح لوگوں پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط تھا جو اس وقت ہوا۔ تو یہ گفتگو تھی جو امجد شعیب صاحب نے کی بول نیوز پر، اس کے بعد ان کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا واقعی میں ان کے الفاظ یا ان کی گفتگو اس لیول کی تھی کہ ان پر یہ کارروائی کی جاتی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی خبر ہے، وہ یہ کہ آج جو 9 رکنی سیشن تھا عدلیہ کا، جو بینچ بنایا گیا تھا اس کیس کے لیے الیکشن کے سلسلے میں، اس کو بھی جو ہے 4 ججز نے اس سے سائیڈ اختیار کر دی ہے اور 5 جج جو اس کیس کو اب آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر ضرور زیر غور ہے کہ یہ جو 2 ججوں پر اعتراض اٹھایا تھا مسلم لیگ نون نے، یہ 2 جج اور ایک اور جج، ان 3 ججوں نے آنے والے 3 مارچ کو ایک کیس ہے، اس کیس کو سننا ہے۔ نقوی صاحب ہیں جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور ایک اور معزز جج ہیں جنہوں نے کیس سننا ہے۔ کیس سے جو باہر انٹرنیشنل ہمارے کمیونٹی ہے، باہر جو فارنر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ووٹ کا جو مسئلہ ہے، اوورسیز کے ووٹ کا مسئلہ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ، اس کیس کو بھی ان 3 ججوں نے سننا ہے۔ تو آج یہ اس بینچ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کل اس بینچ پہ اٹھائیں گے، پرسوں کسی اور بینچ پہ، تو یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو آپ کیا ججز کو بولیں گے کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ ہمارے کیسز ہی نہ سنیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کو بالکل اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، یہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گی یہ بات، یہ معاملہ، کیونکہ وہ کیسز بھی تو آخر انہی ججوں نے سننا ہے۔ اور یہ کل پرسوں تک جو اگلا الیکشن کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ بھی آ جانا ہے، اور تقریباً امید یہی کی جا رہی ہے کہ ملک الیکشن کی جانب ہی جائے گا۔ اس پر زیادہ نہیں بات کریں گے چونکہ کیس آلریڈی اس وقت سماعت میں ہے، اس پہ بات مزید نہیں کر سکتے، جو ہلکا سا تجزیہ وہ میں نے دے دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔